आप सभी को नमस्कार। स्वामी रामानंद तीर्थ महाविद्यालय योगेश्वरी शिक्षण संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर खुरसाली साहब, हमारे संस्था के सचिव व्यास गुरु जी, हमारे सहपाठी मित्र संस्था के सदस्य गोड़ेगांवकर सर, मानिकराव लोमटे, वैद्य सर, इन सभी की प्रेरणा से इस साल आप जानते हैं कि पूरे देश में कोरोना की महामारी से एक शैक्षणिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ी समस्या का निर्माण हो गया है और इसके लिए एक नई शिक्षा छात्रों का नुकसान न हो और 12वीं के छात्रों के लिए समय जो है उस समय की पाबंदी को देखते हुए कुछ कार्य किया जाए और इसके लिए हम लोगों ने सीधा प्रसारण के रूप में एक वीडियो यानी कि चित्रफित बनाकर अलग अलग लेसन, अलग अलग पाठ, सभी विषयों की 12वीं के छात्रों की स्वामी रामानंद तीर्थ महाविद्यालय की ओर से निर्मित करके वह छात्रों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। हम जानते हैं कि इससे छात्र पूरी तरह संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन ये समय ऐसा है कि ये कार्य करके कुछ न कुछ तो भी छात्रों तक पहुँचेगा, छात्र अपने काम में लग जाएंगे और उनके मन में जो शंका है वो बाद में कब न कब उनका निरसन होगा। मैं हिंदी विषय का प्राध्यापक राजपूत विठल सिंह आप सभी विद्यार्थियों का, आप सभी छात्रों का 12वीं कक्षा के इस प्रथम वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोगों को हमने आपका जो नंबर व्हाट्सएप नंबर पर हमने जो संकलन किया है और उसमें हम सभी विद्यार्थियों तक व्हाट्सएप के जरिए आप लोगों के पास में PDF के रूप में हिंदी की और सभी विषयों की किताबें पहुंचाने का प्रयास किया है। जिन छात्रों के पास पहुंची है उन्होंने उस किताब को, उस बुक को देखा होगा और जिनके पास जिन्होंने नहीं पहुंची उन्होंने देख लेना चाहिए, ऐसे हमारी इच्छा है, क्योंकि गांव में, ग्रामीण परिवेश में कुछ समस्या हैं, इसको हम जानते हैं और इसलिए मित्र हो, एक थोड़ी समस्या है लेकिन फिर भी इसके लिए कुछ न कुछ करना है और इस कार्य के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। हम समझते हैं ये कार्य पूर्णतः सफल कहाँ तक होगा वो आपके ऊपर निर्भर करता है और इसके लिए इस कार्य को हम करते हैं। सबसे पहले मैं इस 12वीं के पाठ्य पुस्तक के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा। आप जानते हैं साहित्य समाज का दर्पण है। हिंदी ये साहित्य है, ये देश भर का ही नहीं विश्व भर का साहित्य है। विश्व के अनेक देशों में हिंदी पढ़ाई जाती है। अपने देश में हिंदी राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है और हिंदी का महत्व उतना ही है और इसके लिए आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ कि आप हिंदी विषय के छात्र हैं। अनेक क्षेत्र में हिंदी आज प्रचारित और प्रसारित हो रही है। केवल यही नहीं था, आज रोजी और रोटी की भी हिंदी एक भाषा सहकार्य का कार्य कर रही है और इसके लिए आप सब लोग हिंदी विषय में रुचि रखते हैं, ये इसलिए मेरे लिए एक स्वागत परक बात है। ये हिंदी की किताब बनाते समय ये नई बुक है, इस साल पाठ्यक्रम में पहली बार आई। इसको बनाते समय सभी बातों को ध्यान में रखा गया, क्योंकि समाजशील हो, उद्यमशील हो और अनेक क्षेत्रों में मनुष्य समाजशील प्राणी होने के नाते उस विषय को देखा गया है। इसमें गद्य है, पद्य है, नाटक है, एकांकिका है, निबंध है, ब्लॉग लेखन है, अनेक बातों को इसमें समाविष्ट किया गया है, क्योंकि इसे पढ़ने के बाद में केवल हम भाषा पढ़कर क्या करेंगे, तो इतना ही नहीं है, इसे पढ़ने के बाद हमें इस बात का भी एहसास होगा कि हम हिंदी भाषा पढ़कर अपने जीवन के भीतर उन्नति के रास्ते पर जाते समय ये भाषा और ये साहित्य हमें काम आएगा। अनेक क्षेत्र है जो केंद्र सरकार के है, रेलवे है, आकाशवाणी है, दूरदर्शन है और स्टाफ सिलेक्शन है, केंद्रीय कर्मचारी आयोग है, UPSC है, इन सभी परीक्षाओं में हिंदी भाषा का उपयोग होता है और इसके लिए इस भाषा का महत्व आप जानते हैं और इसलिए इस भाषा का अध्ययन हम लोग करने वाले हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं अपने विषय पर आ जाऊँगा। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी इस पाठ्यपुस्तक में पहली कविता है जिसका नाम है नवनिर्माण। देखो, कविता का नाम ही नवनिर्माण है। नाम में बहुत कुछ होता है। जब भी कवि या साहित्यकार अपना साहित्य की रचना करता है, पूरी रचना का
पूरी उसकी कल्पना का स्रोत उसके टाइटल में होता है और इसके लिए नवनिर्माण जो है उसमें इस बात से व्यक्त होता है कि कोई नई बात इसमें व्यक्त की गई है। इस कविता के कवि त्रिलोचन हैं। इनका नाम त्रिलोचन जी एक हिंदी साहित्य के एक बड़े लेखक है जिन्होंने उत्तर भारत में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। असल में इनका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है, लेकिन ये त्रिलोचन नाम से जाने जाते हैं। त्रिलोचन शब्द का अर्थ ही ऐसा होता है कि तीन आँखें। हमें तो दो आँखें हैं, लेकिन तीसरी आँखें से कवि देखता है और इसलिए त्रिलोचन नाम से उनको जाना जाता है। उनकी कृतियाँ में प्रसिद्ध कृतियाँ हैं धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, ऐसे अनेक काव्य संग्रह उनके प्रसिद्ध हो गए। देशकाल नाम का काव्य संग्रह भी उनका एक प्रसिद्ध हो गया, जो बड़ी मात्रा में आज़ादी और आज़ादी के बाद के चित्रण का विस्तृत चित्रण इसमें किया गया है। ये जो कविता है यह चतुर्पदी, हालांकि इसको चतुष्पदी नाम से कहा गया, लेकिन 4 पंक्तियों की कड़ी है और इसके लिए इसको चतुर्पदी के नाम से जाना गया है। नवनिर्माण कवि कहता है कविता की शुरुआत है। मैं सीधे कविता की शुरुआत की ओर जा रहा हूँ, ज़्यादा कुछ ये नहीं। कवि कहता है तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। पहली ही 4 पंक्तियों के भीतर कवि बहुत कुछ कह जाता है। वो कहता है तुमने विश्वास दिया। मनुष्य का जन्म इस धरती पर, इस प्रकृति में हुआ। हम ईश्वर को मानते हैं, कुछ लोग ईश्वर को नहीं मानते। ईश्वर ने मानो हमें अगर इस धरती पर जन्म दिया तो कुछ विश्वास किया होगा। हम कहते हैं मनुष्य बार बार नहीं मिलता, एक बार मिलता, और इसके लिए विश्वास के साथ शायद ईश्वर ने इस धरती पर हमें भेजा है, हमें जन्म दिया है, या इस प्रकृति में हमारी निर्मित हुई है, एक नई निर्मित हो गई कुछ करने के लिए। आए, जन्म लिया और बड़े हुए, बुजुर्ग हो गए, चले गए, आगे नहीं, पीछे नहीं, कुछ नहीं। जीवन का कुछ लक्ष्य है, जीवन का कुछ उद्देश्य है, और इसलिए कवि कहता है तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको। मन में कुछ भाव पैदा किया, कुछ ध्येय रखा, कुछ करने का कहा। मैंने गत वर्ष भी, अब 11वीं कक्षा में जब पढ़ते थे तो मैंने अब्दुल कलाम जी का एक वाक्य आपको सुनाया था। एक बात उनकी कही थी उनको, कि उन्होंने कहा था वो सपने जो नींद में आते हैं वो सपने नहीं होते, सपने जो होते हैं वो सोने नहीं देते। यानी कि मनुष्य का सपना होता है, हर एक मनुष्य चाहता है मैं बड़ा बनूंगा। बड़ा बनना यानी कि क्या पैसा कमाना ही बड़ा बनना नहीं है, लेकिन इसके लिए विश्वास है कि समाज के भीतर कोई नई निर्मित करे। जो समाज है, जो पिछड़े है, गरीब है, दीन है, दुखी है, इनके लिए हमें कुछ करना है। इनके लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है, तो कल हमारा भी नाम निकलेगा और हम जाते समय कम से कम हमारे मन को लगेगा हमने कुछ किया। मन का उच्छ्वास दिया, तुझको मन दिया है, शरीर ने मन से जुड़ा हुआ है, और विश्वास दिया है कि कुछ करने के लिए कहा गया। मन में कुछ पैदा करो, निर्मित करो मन में, वो विश्वास दिया गया कि तुम कुछ करो, करके दिखाओ, दुनिया तुम्हारा नाम लेंगी। अनेक उदाहरण है अपने देश के भीतर। आप जानते हैं, इतिहास हम पढ़ते हैं, आप जानते हैं देश विदेश के अनेक महात्माओं की कथाएं, आत्मचरित्र हमने देखे। वो सर्वसामान्य परिवार में जन्म लेकर भी बहुत बड़े ऊपर तक पद पर पहुंच गए। बहुत वीर शूर जो लोग होकर चले गए, उन्होंने भी, उनके मन में भावना थी कि ये करूँगा। सबसे पहले मैं उदाहरण के तौर पर एक विषय, सादा विषय, आप सब लोग जानते हैं, हम महाराष्ट्र में रहते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज। आप जानते हैं कि इस परिवार में पहले कोई राजा नहीं था, लेकिन फिर भी जीजा माता ने छत्रपति शिवाजी महाराज के मन में ये भाव पैदा कर दिया कि तुझे राजा बनने का है। और उस भाव के कारण से कि उनके मन में भाव पैदा हो गया, बचपन से ही शिवाजी महाराज कुछ के लिए बनाना, कुछ अपने साथियों के साथ खेलते खेलते राजा के रूप को धारण कर लिया। और वो आया एक दिन
कि वो इस देश का एक शूरवीर महान राजा बनकर चला गया, जो अजरामर जब तक चांद और सूरज रहेंगे तब तक इनका नाम निकलता रहेगा। और इसके लिए मन में ऐसे कोई भाव पैदा करो। हम लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं मालूम नहीं, ऐसा अगर हमारा होगा तो हमारी पढ़ाई, हमारा जीवन व्यर्थ है। और इसके लिए मन को व्यक्त करो। मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। कवि कहता है कि एक बात को भूलना नहीं, हमने इस धरती पर जन्म लिया है, इस धरती पर ही हमको रहना है। कभी कभी हम बातों में हवा में आ जाते। कभी भी आदमी ने बड़ा हो गया, ऊंचे पद पर भी गया, अपने मूल रूप को भूलना नहीं चाहिए। इसलिए मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। आकाश बड़ा, बहुत बड़ा उसको देखने के लिए दिया कि इतना बड़ा वो ये करने का है, उसमें उड़ने का मौका है, लेकिन फिर भी हमको धरती पर ही आना है। और इसके लिए ऊपर देखो, ऊंचे बनने की कोशिश करो, लेकिन धरती को भूलो मत। ये पहली कड़ी के भीतर कवि कहना चाहता है। दूसरी कड़ी में कवि कहता है, सूत्र ये तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं। सूत्र यानी धागा, एक विशिष्ट ये उसको कि मनुष्य अपने जीवन के भीतर एक विचारधारा को ये कर लेता है, और इसके लिए कि वो धागा है। आप जानते हैं कि धागा है, एक अखंड धागा है, और उसको तोड़ दिया तो बाद में जुड़ाया तो जुड़ता नहीं है। इसलिए सूत्र ये तोड़ नहीं सकते। मन का एक बार विश्वास कर लिया, मन में एक बार ठान लिया कि मुझे ये करने का है, मुझे बनने का है। गांधी ने जैसा विचार किया कि देश, मुझे इस भारत देश को स्वतंत्रता दिलाने की है, उसने कभी भी बहुत सारी घटनाक्रम उसमें हो गए, लेकिन उसने अपने इसको नहीं, लोगों ने साथ छोड़ दिया, कई आगे पीछे हो गए होंगे, फिर भी गांधी ने अपना सपना पूरा करने के लिए कभी भी अपना मन नहीं बदल दिया। और वो कार्य इसलिए कहता है क्योंकि धागा है, टूट गया। एक बार विचार किया मुझे करने का है, मुझे बनने का है, मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं बड़ा बनना चाहता हूँ, उसके लिए मैं कुछ पढ़ाई करना चाहता, बीच में ही छोड़ देंगे, बीच में ही टूट जाएंगे। धागा टूट गया, दोबारा जोड़ाने का है तो उसमें गांठ आ जाती है। और इसके लिए जीवन का मित्र हो, जीवन का भी एक नव निर्माण है। आपको जीवन को निर्मित करने की है, और उसके लिए आपको इस बात को भी सोचना है कि हमारे धागे में कहीं गांठ न पड़े। हमारे जो पढ़ाई है, जो अध्ययन का कार्य है, आप 11वीं का साल था, आपने देखा, या 12वीं का साल है, आपके मन पे काफ़ी दबाव है, आपके माता पिता, भाई बहन सब सोचे नहीं अब 12वीं किस में है, 12वीं के छात्र है, आपको इस साल बोर्ड की परीक्षा देनी होती है, आपको बहुत ज़्यादा अध्ययन करना पड़ेगा, अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, और कुछ समस्या है उसको ये करना पड़ेगा। और इसके लिए अपने सूत्रों को कभी छोड़ने का नहीं है। तोड़कर जोड़ नहीं सकते, उन्होंने कहा कि तोड़कर उसको जोड़ नहीं सकते। व्योम में जाए कहीं उड़ भी जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते। व्योम यानी आकाश। कवि कहता है आकाश में जाओ, देश में जाओ, विदेश में जाओ, लेकिन अपनी भूमि को, अपने गांव को, अपने परिवेश को भूल नहीं सकते। वो जो है यही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस समाज में, जिस धरती पर हम पैदा हुए वो हमारा मूल है। उस भाव को कभी छोड़ो मत, उसी में नव निर्माण करो। कवि कहता है आगे की कड़ी में, सत्य है राह में अंधेरा है, सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, चल बढ़ चलो सामने अंधेरा है। क्या कह रहा है कवि? सत्य है राह में अंधेरा है। अंधेरा यानी वो रात का अंधेरा दिखाई देता है, वो अंधेरा नहीं है। अंधेरे का मतलब है मुसीबतें हैं, रुकावटें हैं, समस्याएं हैं। राह, आप जिस रास्ते से निकले, आप समझ रहे हैं कि आज देख रहे हैं कि आप 12वीं के छात्र हैं, और कितना बड़ी रुकावट आ गई है कि महाविद्यालय शुरू होना चाहिए था, आपका शैक्षणिक सत्र जून से ही शुरू होना था, और आज एक महामारी कारण से रुकावट आ गई। उस रुकावट को दूर करने का है। इसलिए मुसीबतें आती हैं, उन मुसीबतों को दूर करने के लिए मन में एक पक्का निश्चय, नव निर्माण के दृष्टिकोण से करना कि नहीं, इस जो समस्या है उस समस्या पर भी हम समाधान निकालेंगे और हल निकालेंगे और सक्सेस हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। इस विचार को रखो। रोक देने के लिए घेरा है, ये तो क्या है, जीवन में समस्या आती है, रोक देने के लिए घेरा है कि अनेक समस्या, कुछ अच्छा करने वाले को भी लोग अच्छा करने नहीं देते, घेरने वाले पल पल पर मिलते हैं, पैर अड़ाने वाले भी आपको घट घट में मिलेंगे, लेकिन फिर भी आपका विश्वास, आपकी इच्छा एक हो कि आप कहीं कमी न गिरे। काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। काम भी क्या तुम करोगे, बढ़ चलो सामने अंधेरा है, कि काम भी और तुम करोगे क्या, कुछ ना कुछ काम करोगे।
हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि अंधेरा है इसलिए रुक जाएंगे, मुसीबत है इसलिए डर जाएंगे तो हम जीवन में सफल नहीं होंगे। हमें क्रिएटिव, हमारा माइंड क्रिएटिव रखने का है, हमको नया निर्माण करने का, लोगों को बहुत कुछ देने का है, हमें इतना कुछ करने का है कि एक दिन याद रखेगा। हमको इस बात को हमको जानना है कि हम लोग ग्रामीण परिवेश के हैं, हमारे माता पिता खेत में काम कर रहे हैं, हमारे माता पिता मजदूरी कर रहे हैं और हमें पढ़ाई के लिए भेजा है, इसके लिए भेजा है कि जो हाल, जो समस्या उनको झेलनी पड़ी वो हमारे बच्चों को न झेलनी पड़े। और इसके लिए एक नई विचारधारा, नए निर्माण कि हम लोग कुछ बन कर दिखाएंगे। इसलिए अंधेरे से डरो मत, मुसीबतों से डरो मत, अंधेरा रूपी मुसीबतों से डरने का नहीं, रुकावटें आने वाली है उनको लांघने का, उनको पार करने का आप विचार करो।